लेट अस लर्न इंग्लिश टेंसेस की आज दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। हमने ये सीखा था कि वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है। मैं एक फिक्रा लिखता हूँ, रिवीजन हो जाएगी। आई गो टू स्कूल, मैंने लिखा मैं स्कूल जाता हूं। अब जाने का जो अमल है, वर्ब जिसमें एक्शन पाया जा रहा है, वो ये है, ये गो है। और नाउन क्या है? स्कूल, ये किसी चीज का नाम है। तो ये चीज अच्छी तरह से जहन में रखनी है आपने, नाउन और वर्ब का। और इसमें एक और फर्क भी है। वर्ब की किसमें 3 फॉर्म्स होती है। मिसाल के तौर पर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ये हमने उस दिन डिस्कस की थी सारी। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कल हमने ये किया था। पहली नशिस्त में हमने ये किया था, आई, वी, यू, दे के साथ जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और कुछ नहीं आता। आई, वी, यू, दे। यू पिक द बॉक्स, आप बॉक्स को उठाते हो। यू पिक द बॉक्स, आप बॉक्स को उठाते हो। तो पिक आया है, पिक्स नहीं आया, एस नहीं लगेगा। लेकिन वो बॉक्स को उठाता है, ही, या वो लड़की बॉक्स को उठाती है, शी। इसी तरह इट, तो इनके साथ एस का इजाफा होता है, ये लिख दिया मैंने। तो ये रिवीजन हो गई। ठीक है जी, इनका ख्याल रखना है। आई, वी, यू, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, और ही, शी और इट के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस का इजाफा। हम एक फिक्रा लिखते हैं यहां पे। असलम दौड़ता है, ये मैंने फिक्रा लिखा, असलम दौड़ता है। मैंने लिखा असलम रन। क्या ये फिक्रा ठीक है? नहीं, क्योंकि असलम फॉल करता है ही, शी और इट में, और ही, शी, इट के साथ हम एस लगाते हैं। अब ये फिक्रा ठीक हो गया, असलम रन्स। फौजिया खाना पकाती है, ये हमने एक और फिक्रा लिखा, फौजिया कुक द मील। इसमें भी वही गलती की। ये फौजिया किस में फॉल करती है? शी में। ही, शीट के साथ हम क्या करते हैं? एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, तो ये कुक्स आ जाएगा। फौजिया कुक्स द मील। ये इसी तरीके से और फिक्रा लिखते हैं। नदीम मैच जीत जाता है। अब नदीम किस में फॉल करता है? ही में। ये नदीम विंस, विन नहीं आएगा, विंस आया क्योंकि ये ही, शीट में फॉल करता है, द मैच। ये हमारी ये फिक्रे कुछ हमने किए।
हाँ, एक चीज और रह गई थी, वो मनफी फिक्रे बनाने के लिए वो आज असूल हम सीख लेते हैं। नेगेटिव, मनफी फिक्रे। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं। वो खाना पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है। फौजिया कपड़े धोती है, फौजिया कपड़े नहीं धोती है। तुम बैग को नहीं उठाते हो। ये जिसमें नहीं आएगा वो नेगेटिव फिक्रे होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट में मनफी बनाने के लिए क्या लगाया जाता है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं जी। डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है आई वी यू दे के साथ, और डज नॉट इसका इस्तेमाल किया जाता है ही शी और इट के साथ। सिंपल, वेरी सिंपल। ही शी और इट के साथ डज नॉट, और आई वी यू दे के साथ डू नॉट। वो हॉकी नहीं खेलते हैं। वो हॉकी नहीं खेलते हैं। अब ये ज्यादा है, तो आई वी यू दे के साथ है, तो ये जबा है, दे डू नॉट प्ले हॉकी। वो दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलते। लेकिन अगर वो होता कि वो हॉकी खेलता है, अगर ये होता कि एक ही होता वो हॉकी खेलता है, ही, अब डू नॉट नहीं लगेगा यार, डज नॉट प्ले हॉकी। बस ये इतना फर्क है। आई वी यू दे के साथ डू नॉट, ही शीट के साथ डज नॉट। ये नेगेटिव के लिए बस आपने दो चीजें याद रखनी है, डू नॉट और डज नॉट। अब आता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए सवालिया फिक्रा। इंटेरोगेशन नाउन है इसका। इंटेरोगेशन होता है तफ्तीश, उसमें सवाल पूछे जाते हैं ना, पुलिस करती है तफ्तीश, ये वही लफ्ज है। इंटेरोगेटिव सवालिया। डू और डज को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। ले लिए, सारा कंप्लीट हो गया आपका। इसमें सवालिया में यह है कि डू और डज फिक्रे के शुरू में आ जाता है। हम कुछ मिसालें देके इसको वादे करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूं। अब यहां क्या लगा देते हैं, अब ये क्या, मैं स्कूल जाता हूं,
ये इंटरोगेटिव पर गया, तो आई गो टू स्कूल पहले तो बनता ना, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यहां डू लग जाएगा, ये डू आई गो टू स्कूल, सिंपल बात है। क्या वो स्कूल जाता है, अगर हो क्या वो स्कूल जाता है, इसमें थोड़ा सा जहन को हाजिर करें। अगर फर्ज किया क्या ना होता, वो स्कूल जाता है, हम इसको करते हैं ही गोज टू स्कूल। अच्छा, अब डज लगाना है, इस्तफामिया बनाने के लिए। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गोज है यहां, ये गलत हो जाएगा, तो ये ईएस कट जाएगा, इसका ये जो ईएस ये कट जाएगा। डज ही गो टू स्कूल, इस्तफामिया बनाने के लिए सवालिया फिक्रे में डज या डू पहले आता है, लेकिन वर्ब के साथ जो एस का इजाफा किया हुआ है वो हम नहीं करेंगे, फिर वो कट जाएगा। थोड़े से और फिक्रे करते हैं। ये देखें, इसमें नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। क्या आसमा कपड़े नहीं धोती है, नहीं भी आ गया, ये इंटरोगेटिव भी है, और क्या भी आ गया। देखिए, क्या इंटरोगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये दोनों चीजें हैं इसमें। तो क्या आसमा कपड़े नहीं धोती है, डज आसमा not wash the clothes, ये हमने वाश लगाया। अगर आसमा कपड़े धोती है, आसमा वॉशेस द क्लॉथ्स, ईएस लगेगा, कपड़े धोती है। washes, आसमा washes the clothes, यहां washes लगा, लेकिन जब हमने डज लगा दिया तो फिर वह वाश आ जाएगा, ये वाश आ गया। बस ये इतना कुछ है जी। तो आज की नशिस्त में बस ये इतना ही याद रखें जितना मैंने पढ़ाया है। वर्ब को पहचानना, नाउन को पहचानना, ये बुनियादी चीज है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट वोकेबलरी। अंग्रेजी जो है वो लफ्ज आपको आने चाहिए। जितने ज्यादा लफ्ज आपको आएंगे उतने ही आप इंग्लिश में बहुत तेज हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हर कोई पिक उठाना, ड्रॉप गिराना, क्वेरल लड़ना, मीडिएट सुलह करवाना, और बेशुमार लफ्ज है ना, तो ये लफ्ज आपको आने चाहिए। हमारे दौर में इतनी मोटी डिक्शनरी होती थी और उसमें से छांटना पड़ता था। अब आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मोबाइल के ऊपर आप लिखेंगे, गूगल के ऊपर वो वर्ड आगे मीनिंग आ जाएगा, चाहे उर्दू में देख ले चाहे इंग्लिश में देख ले, इतना ही ईजी हो गया है। अच्छा, एक चीज और है, जो स्टूडेंट हैं 10वीं के, 11वीं 12वीं के,
जब वो बैठते हैं इकट्ठे तो कोशिश किया करे कि कुछ अंग्रेजी में बात करें। मसलन 4 लड़के बैठे हैं, एक नदीम है बीच में से, तो सारे कह रहे हैं नदीम व्हाट डू यू से अबाउट टुडेज मैच, तुम क्या कहते हो आज जो मैच हुआ है। नदीम कहता है कि पाकिस्तानी बैटिंग वाज वेरी पुअर, वी मेड ओनली 200 रन्स which was not a daunting total, so Australia chased the target and we lost the match। अभी छोटे छोटे फिक्रे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, तो इस तरह की मशक करेंगे आप। मैं अमेरिका गया हूं, कनाडा गया हूं, हर जगह वो लोग भी जाहिर है उनकी जुबान है अंग्रेजी, उर्दू बिल्कुल भी नहीं जानते। जो लोग सीखने की कोशिश करते हैं उनको टाइम लगता है। इंग्लिश इंटरनेशनल जुबान है, सबको सीखनी पड़ती है। तमाम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंग्लिश में हो रही है, तो इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे हम। डरना नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं डरने, छोटे छोटे फिक्रे लिखेंगे और वो ठीक हो गए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी नशिस्त के लिए आसिम चौधरी को इजाजत दीजिए।